हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है परमाणु। आज हम आपको परमाणु से संबंधित फुल एनालिसिस पढ़ाएंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और आपको बताना है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु। परमाणु के बारे में हम जानते हैं। परमाणु संरचना कैसी होती है, आपको ध्यान रखना है। परमाणु होता है, उसके अंतर्गत होता है नाभिक। नाभिक होता है, नाभिक के अंतर्गत होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो आपको ध्यान रखना है नाभिक। नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। और नाभिक में आपको ध्यान रखना है, नाभिक में क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन जो कि नाभिक में उपस्थित होते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक परमाणु होती है, उसकी त्रिज्या का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। नाभिक के परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट या कक्षा उन्हें हम कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परमाणु का आपको ध्यान रखना है, परमाणु का व्यास आपको नोट करना है। परमाणु का व्यास होता है जो कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु के व्यास जो कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं? वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ना परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो सब पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। यह इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जो कि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.602 × 10⁻19 कूलम्ब और द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। या आपको ध्यान रखना है, इसे हम 0.00054 AMU भी कहते हैं। एक AMU का मान होता है जो कि 1.66 × 10⁻37 किलोग्राम -27 किलोग्राम जो कि एक AMU का मान होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। तथा आपको ध्यान रखना, प्रोटॉन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन जो कि क्या होता है? यह एक धनावेशित कण होता है तथा प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इस पर आवेश होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.673 × 10⁻36 किलोग्राम इसका भार होता है। आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। यह कण क्या होता है? यह कण उदासीन या आवेशहीन होता है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान होता है जो आपको ध्यान रखना है, ये इसका द्रव्यमान 1.676 × 10⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। नोट आपको ध्यान रखना है, नोट में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान का क्रम आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान जो भार होता है वह सबसे ज़्यादा भार होता है न्यूट्रॉन का, उससे उससे कम होता है प्रोटॉन का और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन का सबसे अधिक भार होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नोट्स को आपको बनाए रखना है, आपको द्वारा इसको उतार लेना है। प्रोटॉन की संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन की संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में न्यूट्रॉन क्या होता है? अस्थायी कण होता है, क्योंकि परमाणु में न्यूट्रॉन का मान चेंज होता रहता है, जिससे कि यह एक अस्थायी कण होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। आपको ध्यान रखना, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। आपको ध्यान रखना है, परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु द्रव्यमान बनाते हैं। और परमाणु क्रमांक के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि परमाणु क्रमांक कहलाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के प्रकार आपको ध्यान रखना है, पदार्थ जो कि कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, चालक या कंडक्टर से हम कंडक्टर भी कहते हैं। इसकी बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ध्यान रखना है, चालक की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन
होते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अर्धचालक की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुचालक या इंसुलेटर क्या होता है? इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कुचालक वह होता है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह कुचालक कहलाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2n² सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। यदि n बराबर 1 है तो k का मान हो जाएगा 2, और n बराबर 2 है तो l बराबर हो जाएगा 8, n बराबर 3 है तो m बराबर हो जाएगा 18, और n बराबर 4 है तो n बराबर हो जाएगा 32। आपको ध्यान रखना है, n बराबर 1 है तो कक्षा k कहलाती है, n बराबर 2 है l कहलाती है, n बराबर 3 है तो m कक्षा कहलाती है, n बराबर 4 है तो n कक्षा कहलाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की नई कक्षा का निर्माण कर लेते हैं या कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नई कक्षा का निर्माण कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम देखते हैं कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसे हम लिखेंगे 2 और 4, तो ये 4 है जो कि लास्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो इसका ऑर्बिट या कक्षा होगी 2, 8 और 4, यानी कि इसमें अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जर्मेनियम, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32, तो इसे हम लिखेंगे 2, 8, 18 और 4, यानी कि इसकी अंतिम कक्षा या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 4 होगी। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कैसे? आपको ध्यान रखना है 13 होता है। और कॉपर, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है, और सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, और ऐसे ही यदि आप वीडियो देखना चाहते हो शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिससे कि आपका तुरंत रिवीजन हो सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।